नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक प्रेरक कथा। एक राजा को शत्रुओं ने गुफा में बंद कर दिया था। तब राजा को याद आई माँ की सीख। कई बार सफलता पाने का रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता है। जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं जब हम थक कर बैठ जाना चाहते हैं। हमें लगने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ठीक उसी समय जब हम हार मानने की सोचते हैं, हम असफल हो जाते हैं। जबकि हमें हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करना चाहिए, तब हमें सफलता जरूर मिलती है। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। पुराने समय की बात है। एक राजा एक बड़े युद्ध में बुरी तरह हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे और वह खुद बड़ी मुश्किल से जान बचाकर जंगल की ओर भागा। लेकिन शत्रु सैनिक उसका पीछा करते हुए जंगल में भी पहुंच गए। जान बचाने के लिए वह एक गुफा में छिप गया। सैनिक गुफा तक पहुंचे और अंदर जाकर राजा को ढूंढा, लेकिन वे उसे नहीं ढूंढ सके। शत्रु सैनिकों ने बाहर से गुफा के द्वार को बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया। अब राजा उस गहरी गुफा में अकेला था। भूख, प्यास और थकान से उसका शरीर जवाब देने लगा था। मन में निराशा घर करने लगी थी। उसे लगने लगा कि अब जीवन समाप्त है। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आई, कुछ तो कर, यूं ही मत मर। माँ की सीख याद आते ही राजा के भीतर नई ऊर्जा आ गई। उसने ठान लिया कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। पत्थरों को हटाने में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लंबे संघर्ष और मेहनत के बाद वह गुफा से बाहर निकलने में सफल रहा। गुफा से निकलकर वह अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजा की सहायता से दुश्मनों पर विजय प्राप्त की और अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है जानते हैं। ये एक राजा की जीत की कहानी है। इसमें सफलता के 4 सूत्र बताए गए हैं। पहला, हार मानना ही असली हार है। राजा उस गुफा में बैठकर अगर सोच लेता कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वह उसी गुफा में खत्म हो जाता। लेकिन उसने सफल होने तक प्रयास किया और यही उसकी जीत की शुरुआत बनी। जीवन में भी कई बार हम मुश्किलों के सामने निराश हो जाते हैं, लेकिन अगर हम एक और प्रयास कर ले तो परिणाम बदल सकते हैं। दूसरा, कठिनाई में सकारात्मक ऊर्जा ही सबसे बड़ा सहारा है। शारीरिक रूप से राजा कमजोर था, परंतु जब उसे माँ की बात याद आई, तब सकारात्मक ऊर्जा ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। यह बताता है कि संकट के समय हमारी सोच और आत्मप्रेरणा ही सबसे बड़ा सहारा होती है। तीसरा, कोशिश करने वाले जीतते जरूर हैं। प्रयास करते रहना जरूरी है। यह एक व्यवहारिक रणनीति है। निरंतर प्रयास करने से व्यक्ति समाधान तक पहुंच सकता है। चौथा, मुश्किल समय में सही व्यक्ति से लेनी चाहिए मदद। राजा ने गुफा से बाहर निकलकर उसने अपने मित्र राजा से मदद ली और सही व्यक्ति की मदद से उसने शत्रु को पराजित कर दिया। यह दर्शाता है कि सही मदद किसी भी मुश्किल समय में आपको नई राह दिखा सकती है। दूसरी प्रेरक कथा,
हर स्थिति के लिए तैयार रहें। राजा के लिए खाना पानी ले जाते थे सैकड़ों हाथी। एक बार वह युद्ध हार गया और शत्रु ने बना लिया कैदी। पुराने समय की बात है, एक राजा को युद्ध करने का बहुत शौक था। वह जब भी युद्ध के लिए निकलता तो साथ में इतना खाना पीना और सामान ले जाता कि उसे ले जाने के लिए 300 से ज्यादा हाथियों की जरूरत पड़ती थी। उसकी शान शौकत, ऐश्वर्य और वैभव देखने लायक होता था। एक बार वो राजा एक युद्ध बुरी तरह हार गया। शत्रु राजा ने न केवल उसे कैद कर लिया बल्कि उसके सारे हाथी और सामान भी जब्त कर लिया। अब वही राजा जो कभी बड़ी सेना और भव्यता के साथ चलता था, एक कैदी बन गया था। वह अकेला, लाचार और भूखा था। एक दिन उसका पुराना रसोइया किसी तरह उसे देखने पहुंच गया। राजा ने अपने रसोइये से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ बना कर ला सकते हो? रसोइया किसी तरह थोड़ी सी सब्जी और रोटी का इंतजाम करके राजा के पास लौट आया। रसोइये ने राजा के एक छोटे से बर्तन में रोटी और सब्जी सामने रख दी, लेकिन जैसे ही राजा ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक कुत्ता वहां आ गया और उस कुत्ते ने बर्तन में मुंह डाल दिया। बर्तन का मुंह छोटा था, इस कारण कुत्ते का मुंह उस बर्तन में फंस गया। कुत्ता डर गया और वह बर्तन लेकर वहां से भाग गया। ये दृश्य देखकर राजा जोर जोर से हंसने लगा। रसोइया हैरान हो गया और बोला कि महाराज, मैं बहुत मुश्किल से आपके लिए खाना लाया और वह भी एक कुत्ता ले गया और आप हंस रहे हैं, ऐसा क्यों? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इस बात पर हंस रहा हूँ कि एक समय था जब मेरे भोजन को ढोने के लिए सैकड़ों हाथियों की जरूरत पड़ती थी और आज एक कुत्ता मेरा खाना लेकर चला गया। ये बात सच है कि समय कभी भी बदल सकता है। दोस्तों, हमें इससे क्या सीख मिलती है जानते हैं। इस कहानी में जीवन का गहरा संदेश छिपा है। हालात कभी भी स्थायी नहीं होते हैं। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जिस राजा के पास कभी असीम वैभव था, वह एक दिन भूखा बैठा था, लेकिन उसने परिस्थिति को मुस्कान के साथ स्वीकार कर लिया। जीवन में सुखी और शांत रहना चाहते हैं तो ये बातें ध्यान रखें। दुखों की वजह से टूटने की बजाय मुस्कुराकर उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पुराने समय के वैभव के बारे में सोच सोच कर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि वर्तमान की सच्चाई को अपनाना चाहिए। समय के साथ चलना चाहिए, ना कि समय से लड़ना चाहिए। कठिन समय में हंसना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। ये हमारी दृढ़ता और भावनात्मक संतुलन का सबसे बड़ा सबूत है। जो इंसान बुरे समय में भी मुस्कुराना जानता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन जीना जानता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जरूरी यह नहीं कि हम कब ऊपर थे और कब नीचे, बल्कि यह जरूरी है कि हम हर परिस्थिति में कैसे व्यवहार करते हैं। राजा की कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, आत्मबल और मुस्कान ही हमें संभाले रखती है। तीसरी प्रेरक कथा। लोभ का घड़ा कभी नहीं भरता। लालच एक ऐसी आग है जो सब कुछ जला देती है। सुख शांति चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस बुराई को छोड़ दें। लालच कैसे हमारी सुख शांति छीन लेता है, ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। पुराने समय में किसी गांव में एक पति पत्नी सादगी और संतोषपूर्ण जीवन जीते थे। पति राजा के महल में काम करता था और रोज की मेहनत से एक स्वर्ण मुद्रा कमा कर लाता था। उसकी ईमानदारी के कारण राजा भी उससे प्रसन्न था और उसकी पत्नी बुद्धिमत्ता से घर संभालती थी। एक दिन उसे रास्ते में एक यक्ष मिला, जिसने उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर उसे 7 सोने के सिक्के से भरे घड़े भेंट करने का वचन दिया। घर लौटने पर वह देखता है कि घर में 7 घड़े रखे हुए हैं, लेकिन उनमें से 6 घड़े तो सोने के सिक्कों से पूरे भरे हैं, जबकि 7वां घड़ा थोड़ा खाली है। ये देखकर उस व्यक्ति को यक्ष पर गुस्सा आ गया। गुस्से में वह व्यक्ति उसी जगह पहुंच गया जहां उसे यक्ष मिला था। वहां यक्ष फिर प्रकट
हुआ और कहता है कि 7वां घड़ा तुम अपनी कमाई से भर लेना। व्यक्ति को लगता है ये तो आसान काम है। घर लौटकर वह पत्नी से कहता है कि अब हमें बचत करनी होगी, तभी ये 7वां घड़ा हम भर पाएंगे। इसके बाद पति पत्नी 7वें घड़े को भरने के प्रयास में लग जाते हैं। धीरे धीरे ये प्रयास कंजूसी, तनाव और असंतोष में बदल जाता है। घर में धन तो था, लेकिन जीवन से शांति गायब हो गई। पति का स्वभाव बदल गया, वह कठोर और चिंतित रहने लगा। पत्नी से भी विवाद होने लगे। राजा ने जब अपने सेवक को दुखी देखा तो उसने उसकी तनख्वाह दुगनी कर दी, परंतु तब भी उसका सुख वापस नहीं आया। जब राजा ने देखा कि सेवक अभी भी परेशान रहता है तो एक दिन उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें किसी यक्ष ने 7 घड़े दिए हैं? ये प्रश्न सुनते ही सेवक ने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने समझाया कि 7वां घड़ा लोभ का है, ये कभी नहीं भरता। तुम तुरंत जाओ और उस यक्ष के सभी घड़े उसे लौटा दो। राजा की बात समझ में आते ही व्यक्ति ने वह सारे घड़े यक्ष को वापस कर दिए। इसके बाद फिर से उसके जीवन में शांति और संतोष आ गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? लोभ यानी कभी ना मिटने वाली प्यास। 7वां घड़ा प्रतीक है उस अंतहीन लालच का जो चाहे कितनी भी दौलत हो, इंसान को संतुष्ट नहीं रहने देता। यह मानसिक अशांति का कारण बनता है। संतोष ही असली संपत्ति है। जब तक राजा के सेवक के जीवन में लालच नहीं था, वे खुश थे। जैसे ही उन्होंने थोड़ा और धन कमाने की लालसा पाल ली, जीवन से सुख गायब हो गया। लालच से बचे और संतोष बनाए रखें, तभी सुखी रहेंगे। लक्ष्य और ज़रूरत में अंतर समझे। 7वां घड़ा एक अनावश्यक लक्ष्य था। आज की ज़िंदगी में भी कई बार हम ऐसे लक्ष्यों के पीछे भागते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, केवल इसीलिए क्योंकि दूसरों के पास है। हम भी उसे पाने की कोशिश करते हैं। यही कोशिश अशांति बढ़ा देती है। जीवन में संतुलन जरूरी है। धन आने के बाद भी यदि मानसिक शांति न हो तो धन व्यर्थ है। जीवन में संतुलन जरूरी है, नहीं तो रिश्ते, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास सब प्रभावित होते हैं। रिश्तों को प्राथमिकता दें। कहानी में लालच की वजह से पति पत्नी के रिश्ते में भी दूरी आ गई थी, क्योंकि आर्थिक लक्ष्य ने दबाव बना दिया, जिससे रिश्ते में तनाव आ गया। हमें लालच से बचना चाहिए, तभी रिश्तों में भी प्रेम बना रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।